नमस्ते, वेलकम टू योगाधारा वेलनेस। आई एम संदीप और आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि गर्दन और शोल्डर में होने वाले पेन के बारे में। जनरली दोस्तों ये पेन उन लोगों को होता है जिनकी जॉब ऐसी है कि वो डेस्क के सामने उन्हें बहुत ज़्यादा बैठना पड़ता है या उन्हें बहुत लंबी ड्राइविंग करनी पड़ती है या आजकल जैसे स्टूडेंट्स गलत पोस्चर होल्ड करके बुक्स को पढ़ाई करनी पड़ती है या आपकी इंजीनियरिंग वाली जॉब है, बहुत देर कंप्यूटर की स्क्रीन को आपको देखते रहना है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को आपके डेवलप कर दें। इसका एक और कारण ये भी हो सकता है कि कभी कभी जैसे आपको ज़ोर से झटका लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, स्कूटर या बाइक में जा रहे हैं और कोई ज़ोर से गड्ढे में आप गिर जाएं, तो वो भी एक कारण हो सकता है आपके इस डिस्क डीजेनरेशन का। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है दोस्तों कि हमें गर्दन में बहुत ज़्यादा अकड़ाहट, दर्द जो कि हमारे शोल्डर, हमारी ट्रेपीजियस मसल्स पे जाता है या हमारे आर्म में रेडिएट करने लगता है। अगर ये और ज़्यादा वर्स्ट हो जाए तो ये पेन आपका यहाँ से ट्रैवल करता हुआ आपकी स्कैपुला के नीचे से आपकी पूरी आर्म तक जा सकता है और कुछ लोगों को क्या होता है पिंचिंग, निडलिंग की सेंसेशन भी होने लगती है। इस केस में हमारी C1 से लेकर C7 तक यानी कि जो हमारी सर्वाइकल बोन्स है, अगर उनके बीच में कंप्रेशन हो जाए, जो हमारे डिस्क हैं उनके बीच में कोई दबाव बन जाए और हमारी नस दबने लगे, तो ये उसका एक कारण होता है। जिसकी वजह से क्या होगा, आपको मॉर्निंग में सुबह उठते हुए बहुत अकड़ाहट लगेगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, बेचैनी भी महसूस हो सकती है और कभी कभी इसके सिम्टम इस तरीके से भी होते हैं कि सर के दर्द के रूप में आपको महसूस हो, आपके सर में भारीपन रहे, जी मचलाने लगे, आपको वर्टिगो की प्रॉब्लम हो जाए यानी कि चक्कर आने की जैसी समस्या लगने लगे। तो ये सारे सिम्टम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हम इन सारे सिम्टम्स से निजात पाएं और किस तरीके से हम अपनी ये जो वीक मसल्स हो गई हैं नेक की, शोल्डर्स की, उनको हम स्ट्रेंथन दें। इसका जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली दो पार्ट्स में रहेगा, स्ट्रेचिंग ऑफ नेक एंड शोल्डर मसल्स एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेक एंड शोल्डर मसल्स। अगर आपने इस ट्रीटमेंट को सही टाइम पे सही ढंग से कर लिया तो आप बहुत आसानी से प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। दोस्तों मेडिसिन इसका बहुत ज़्यादा प्रॉपर क्योर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है आपने दवाई नहीं लेनी और दवाई को इमीडिएटली बंद कर देना है क्योंकि आपके हाथ में कुछ एक्सरसाइजेज लग गई हैं। आप उनको लेते रहिए, साथ में एक्सरसाइज कीजिए, धीरे धीरे आपके पेन की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, पेन में बहुत रिलीफ मिलेगा और ग्रेजुअली आप दवाइयों से बाहर निकल जाए। तो अगर आपको ये जो नेक शोल्डर की प्रॉब्लम्स हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक्सरसाइज, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज आपको रिकमेंड की गई होंगी या किसी ने बताया होगा जो कि क्या है नेक को स्ट्रेंथन करने वाले, वो आपको पहले बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप इसे पहले कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अपनी नेक के और इसके शोल्डर के पेन को बढ़ा देंगे, कारण आपने उनको प्रॉपर वार्म अप नहीं किया, स्ट्रेच नहीं दिया और आप सीधे उनको स्ट्रेंथन करने में चले गए, जो कि नेक्स्ट फेज है। तो हमें क्या करना है उस पर ध्यान। अब शोल्डर्स को सबसे पहले हम करेंगे अपनी शोल्डर्स का वार्म अप। नेक का वार्म अप नहीं करेंगे, हम सपोर्टिंग मसल ग्रुप को वार्म अप देंगे, इस तरीके से शोल्डर रोटेशन, ताकि हमारी जो शोल्डर की स्टिफनेस है, जो शोल्डर्स के इर्द गिर्द अकड़ाहट हो गई है, ब्लड का सर्कुलेशन कम हो गया, उसको हम बढ़ा सकें। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे दोस्तों, कम से कम 8-10 बार आगे से पीछे, फिर 8-10 बार धीरे धीरे उसको पीछे से आगे। ब्रीदिंग के पैटर्न के पीछे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे। हम शोल्डर्स को अपने स्ट्रेच देना चाहते हैं, मोबिलिटी देना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से ये पूरे मूवमेंट जब हो जाए तो थोड़ा सा देंगे इसको विराम, रेस्ट। अगले अभ्यास के लिए दोनों हाथों को ऐसे सर के पीछे से इंटरलॉक कर लीजिए, फंसा लीजिए दोनों हाथ सर के पीछे और ऐसे हाथ आगे, कोहनियाँ पीछे, कोहनियाँ आगे, कोहनियाँ पीछे। इसको करते जाइए कम से कम 8 से 10 बार। इससे होगा ये कि आपके जो चेस्ट, ये जो ट्रेपीजियस मसल्स जो टाइट हो गई हैं, चेस्ट की कॉलर बोन के पास की जो स्टिफनेस है, आप इसे अभ्यास को करते रहेंगे, वो थोड़ी लूज पड़ेंगी, उनमें थोड़ा ब्लड का सर्कुलेशन आएगा। तो अब आप थोड़ा रिलैक्स दे देंगे। अब अगले अभ्यास के लिए देखिए, अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे ले आइए, इस तरीके से पकड़िए, रिलीज कीजिए। अब हाथों को घुमा उल्टा कर लीजिए, जो हाथ नीचे था वो ऊपर, जो ऊपर था वो नीचे। इससे वापस आप क्या कर रहे हैं, शोल्डर स्कैपुला की मसल्स को एक्सरसाइज दे रहे हैं, उनको लूज कर रहे हैं।
ध्यान दीजिए, नेक पे जल्दी से मत कूदिए, थोड़ा रखिए और अपने आसपास की मसल्स को रिलीज कीजिए, उन पे ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाइए। तो 8-10 राउंड इस अभ्यास के भी कर लेंगे। हाथों को बार बार बदलते जाना है। तो ये हो गए कुछ शोल्डर्स के लिए एक्सरसाइज। करने से आपको काफ़ी ज़्यादा आराम ऑलरेडी मिलने लगेगा, जो आपके इसके कंधे के नीचे से जो मसल्स में इम्पिंचमेंट है या आपके स्पाज़्म यहाँ नेक में बन रहे हैं उस प्रॉब्लम में। अब इसके बाद करेंगे हम कुछ नेक की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। अब बैठे बैठे दोनों हाथों को ऐसे कंधे नीचे गिरा लेंगे, कंधों को उचकाएंगे नहीं अगली प्रैक्टिस के लिए जो नेक के लिए हो रही है, और कंधे हल्के पीछे करते हुए देखना है दाहिनी तरफ। 10 सेकंड यहाँ रुकना है, देखते जाइए, धीरे से सेंटर में आइए। 10 सेकंड लेफ्ट साइड देखिए, शोल्डर्स देखिए पीछे की तरफ हैं, हल्के हल्के देख साइड में रहें, खिंचाव आप महसूस कर सकते हैं नेक में। अब इस अभ्यास को आप कम से कम 4-4 बार दोहरा लेंगे। इस तरीके से सांसों को नॉर्मल रखिए, सांसों पे बहुत ज़्यादा फोकस मत रखिए, जस्ट ब्रीदिंग नॉर्मल, माइंड रिलैक्स। बीच बीच में उठ के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने 2-4 एक्सरसाइज कर दिया, मैं बीच में घूम के आ जाता हूँ, थोड़ी चाय पी लेता हूँ, ये नहीं चलेगा। जब भी कर रहे हैं पूरे फोकस के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। कभी कभी रिजल्ट क्यों नहीं मिलते, हमने क्या किया कि थोड़ा सा 2 एक्सरसाइज की, घूमने चले गए, थोड़ा सा ये काम किया वो काम किया, वापस आ गए। नहीं, आपको पूरा बैठना पड़ेगा, अपना 15 मिनट 20 मिनट का टाइम देना पड़ेगा और रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में गर्दन को ऐसे पीछे कीजिए, छत को देखिए, थोड़ा रुकिए, गर्दन के पीछे और थोड़ा बहुत आपको आगे भी स्ट्रेच पड़ेगा। 10 सेकंड रुकेंगे, जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, धीरे धीरे हल्का नीचे, आगे आते हुए थोड़ा कम होल्ड करेंगे, वापस पीछे, पीछे ज़्यादा होल्डिंग है। 10 सेकंड आगे, थोड़ा सा रिलैक्स किया, वापस आ गए। अभ्यास को दोहरा लेंगे वापस 4 बार, 4 टाइम्स, 4 से 5 बार से ज़्यादा नहीं करना है। तो इससे क्या होगा, जो नेक में स्पाज्म बन रहे हैं जिनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा शूटिंग पेन हो रहा है, उसमें आपको थोड़ा आराम मिलेगा। अगला अभ्यास, नेक्स्ट नेक की जो एक्सरसाइज है वो है नेक को राइट शोल्डर की तरफ लेके जाना है। ऐसे स्ट्रेच हम दे रहे हैं इस तरफ, पूरा ट्रेपीजियस मसल्स, ये हमारी शोल्डर मसल्स नहीं है, ट्रेपीजियस मसल्स हो गए। दूसरी तरफ से फिर स्ट्रेच करेंगे, शोल्डर गिरे रहेंगे, हंच नहीं करने, उठाने नहीं है, बैक सीधी। चेयर पे बैठ के कर सकते हो आप, बैक सीधे रख के, ज़मीन पे बैठ के करना जरूरी नहीं है। तो इसको भी आप 4-4 बार, बहुत ज़्यादा नहीं, 4-4 बार इस तरीके से ध्यान दीजिए। कुछ लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 3-3 बार आपने वैसे किया और हल्का सा पकड़ के से धीरे धीरे जेंटली खींचा। दूसरा हाथ के ध्यान दीजिए, पोजीशन नीचे रहेगी और आप आराम से होल्ड करेंगे कुछ सेकंड के लिए, वापस आ जाएंगे, रिलैक्स रखेंगे, चेंज करेंगे अभ्यास को, रिपीट करेंगे सेम इस तरीके से। तो इस अभ्यास को, ये जो स्ट्रेचिंग है, इसे हम करेंगे केवल 2 टाइम्स, इसे हमने बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो है इसी पोजीशन में बैठ के राइट हैंड हम नीचे रखेंगे, थोड़ा सा लेफ्ट साइड ऐसे देखेंगे डायगोनल, आपके जो नी है उसके डायरेक्शन में, और हाथ सर के पीछे, तो नाक और एल्बो एक सीध में, हाथ सर के पीछे आया, हल्के से आपने इसे खींचा, दूसरा हाथ नीचे रखा, कंधे को नीचे, बैक सीधी रहेगी। ध्यान देने की बात यह है कि आप ज़्यादा ताकत लगाने वाला काम मत कीजिए, हम नेक को स्ट्रेच देना चाह रहे हैं। नेक मसल्स के साथ हम कोई बहुत ज़्यादा ताकत, बहुत ज़्यादा जोर आजमाइश नहीं करनी है। आराम से दूसरी तरफ से भी ये अभ्यास कर लीजिए, महसूस कीजिए अपनी नेक के जो ये ट्रेपीजियस मसल्स हैं, इनमें जो अच्छा खासा स्ट्रेच पड़ रहा है। अब इस अभ्यास को भी 2 बार आपने करना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो ये मैंने आपको काफ़ी सारी नेक की एक्सरसाइज बताई, इससे पहले मैंने कुछ शोल्डर्स की एक्सरसाइज बताई। एक जो एक्सरसाइज मैं और ऐड कर रहा हूँ वो है, दोनों हाथों को देखिए ऐसे पकड़िए और खींचिए, ये हाथ रेजिस्ट कर रहा है, दायां हाथ बाएं को खींच रहा है, बायां दाएं को, इस तरीके से 10-15 सेकंड होल्ड करेंगे, शोल्डर स्कैपुला के नीचे स्ट्रेच पड़ेगा, दूसरी तरफ से खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे, ब्रीदिंग को नॉर्मल रहने देंगे एकदम से, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वही जोर ज़बरदस्ती नहीं, आराम आराम से 3-3 4-4 बार, बहुत अच्छा खिंचाव इसमें मिलता है। अब थोड़ा रिलैक्स,
थोड़ा रेस्ट देंगे, बने रहेंगे इस पोजीशन में, थोड़ी देर आराम करेंगे। आप हल्का हल्का ऐसे इसको इस तरीके से शोल्डर्स को आराम आराम से ऊपर उठाते हुए पीछे, पीछे से आगे, इस तरीके से ये एक्सरसाइज ज़रूर करिए। थोड़ा ये एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा रेस्ट, ध्यान ये दीजिए कि आपके सोने की पोजीशन ठीक रहे। सोने के जो आपकी पोजीशन है उसमें बहुत मोटा पिलो मत लीजिए, एक पतले पिलो का इस्तेमाल कीजिए। एक हल्का पतला पिलो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ये एक्सरसाइज आप सुबह और शाम को भी थोड़ी देर रोज़ करिए, यानी कि अगर आप सुबह 10 मिनट करते हैं तो शाम को भी थोड़ा 7-8 मिनट के लिए ये अभ्यास कर लीजिए। ध्यान ये दीजिए कि कोई बहुत हैवी चीज़ मत उठाइए, बहुत कोई हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने से आपके कंधों पे ज़्यादा जोर पड़ेगा। दूसरा, थोड़ा गर्म हॉट वाटर बैग से इसकी सिकाई कीजिए। नेक पे थोड़ी सिकाई आप अपने 8-10 मिनट की, थोड़ा सा शोल्डर रीजन की सिकाई कर सकते हैं। पूरा एक 10 मिनट से 12 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम आप इसकी सिकाई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर कीजिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इस इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये सर्वाइकल पेन बहुत ज़्यादा है और उनको सही ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से वो इस रोग को बहुत लंबे समय से झेल रहे हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने रिव्यूज़ हमें बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।